मथुरा बुलंदशहर से जहां रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर विवाद में जमकर मारपीट हुई और कई राउंड फायरिंग भी हुई, जिसमें एक युवक को गोली लगने से वह घायल हो गया और करीब 5 लोगों की घायल होने की भी बात सामने आ रही है। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों पक्ष डिबाई से अलीगढ़ बारात में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस ने 2 लोग हिरासत में ले लिए और एक तमंचा भी मौके से बरामद किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में अभी जुटी हुई है। थाना डिबई क्षेत्र में आज रात में लगभग 9 बजे एक बारात जा रही थी कस्बे में पैठ बाजार के पास, और उसी समय एक स्कॉर्पियो में 7 लड़के सवार थे। वो अलीगढ़ में एक शादी में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। उसी मोड़ पर, पैठ बाजार मोड़ पर ये स्कॉर्पियो जब पहुंची तो वहां उस बारात से संबंधित एक इको गाड़ी भी थी। गाड़ी आगे निकालने को लेके दोनों गाड़ी के सवारों के बीच में वाद विवाद हुआ और झगड़ा होने लगा, और उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट होने लगी और उसमें स्कॉर्पियो सवार लोगों ने फायरिंग कर दी, जिससे 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें समुचित इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। और घायल पक्ष की तरफ से प्राप्त तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। मौके से 2 व्यक्तियों को पकड़ भी लिया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है, और शेष जो बचे हुए लोग हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। थाना डिबई क्षेत्र में आज रात में लगभग 9 खबर बुलंदशहर से है, जहां पर हिंदू रक्षा दल ने गाय की चर्बी से लदे हुए एक ट्रक का पीछा करते हुए ट्रक को पकड़ा है। मौके पर संगठन के गुस्साए लोगों ने ट्रक में गाय का मीट होने पर हंगामा किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। गाड़ी में सवार बताए जा रहे 3 लोग थे। गौकश में से एक गौकश को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 2 गौकश चकमा देकर भाग चुके हैं। संगठन के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद SP सिटी सहित SDM CO सहित पुलिस बल पहुंचे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन के कार्यकर्ता, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता थे। 4 भाई थे, अंकित, गौरव। उस नोएडा से किसी काम के विषय में गए थे, वो आ रहे थे वहाँ। उन्हें संदेह हुआ कि एक ट्रक में गाय का मांस है। उस ट्रक वाले को जब हमारे कार्यकर्ताओं ने बोला कि रोकने के लिए, तो उसने उन्हीं के ऊपर हमला कर दिया और सिकंदराबाद से पूर्ण बूढ़ चौराहे बुलंदशहर पे उस ट्रक को रोक लिया गया और उसमें गाय के अवशेष मिले, खाने मिली है, गाय का मांस प्राप्त। कहाँ से गाड़ी आ रही थी, किधर किधर जा रही थी? नोएडा की तरफ से आ रही थी गाड़ी। सिकंदराबाद से हमारे कार्यकर्ताओं ने पीछा करा। पीछा करने के बाद बुलंदशहर बूढ़ चौराहे को रोक। कितने लोग गाड़ी में सवार थे? 2 से 3 लोग थे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन के कार्यकर्ता हिंदू चित्रकूट जनपद में घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने वाली कार्यदायी संस्था L&T कंपनी के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर संगोष्ठी का आयोजन करवी इलाहाबाद रोड में स्थित L&T कंपनी के कार्यालय में किया गया। इस रक्तदान शिविर में 62 रक्तदान वीरों ने अपना रक्तदान किया। इसमें राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष आदि रक्तदान वीरों ने रक्तदान किया। इस शुभ अवसर पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मथुरा में बसंत पंचमी पर ठाकुर बांके बिहारी महाराज बहुरंगी गुलाल उड़ाकर ब्रज के विश्व प्रसिद्ध 40 दिवसीय होली महोत्सव का शुभारंभ किया गया। हुरियारे स्वरूप में दर्शन दे रहे आराध्य प्रभु के समक्ष पंचमेवा युक्त केसरिया मोहन भोग का विशेष भोग लगाया गया। ठाकुर बांके बिहारी महाराज इन दिनों दोनों गालों पर गुलाल लगवाकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। पंचमी से धुलंडी तक बिहारी जी को रोजाना गुलाल का प्रसाद लगाकर भक्तों पर बरसाया जाएगा। यह कार्यक्रम पंचमी से शुरू होकर धुलंडी तक चलेगा और रंग भरनी एकादशी से रंगों की भी शुरुआत हो जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से मथुरा, वृंदावन सहित समस्त ब्रज में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, बसंत पंचमी के अवसर पर वहाँ पर पहले से वहाँ ड्यूटी लगाई जाती है। उसमें हमने एक्स्ट्रा ड्यूटी इन्फोर्स किया है। वहाँ पर CO साहबान लगे हैं, इंस्पेक्टर साहबान लगे हैं। ट्रैफिक का डाइवर्जन की वहाँ व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु वहाँ आ रहे हैं उनको असुविधा न हो, इसलिए अलग अलग जगह पर वो होल्डिंग बैरियर लगाया गया है। उनको रोक करके सुविधा अनुसार उनको दर्शन कराए जा रहे हैं। वो बांके बिहारी मंदिर जी के अलावा और जगह और मंदिरों में भी इसका प्रोग्राम चल रहा है। सब जगह वहाँ ड्यूटियाँ पर्याप्त लगाई गई हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े।
आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि सभी लोग अपने जो हमने जो पार्किंग की जहाँ व्यवस्था की है, जहाँ हमारे जो कर्मचारी आपको डाइवर्जन करा रहे हैं और वहाँ पार्किंग के लिए भगा रहे हैं, वहाँ आप पार्किंग करें और वहीं से जूता चप्पल उतार करके आप नंगे पैर आएंगे तो आपको भी बेहतर रहेगा और हमें जो आपको सुरक्षा व्यवस्था देने में भी काफ़ी सुविधा होगा। आप सबसे अनुरोध है सब लोग बड़ी संख्या में आए, अपना दर्शन करें, दर्शन करके लाइन लगा करके अपना वापस जाएं। सबको हमारी तरफ से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए बसंत पंचमी खबर जालौन से है, जहां डीएम की नाराजगी के बाद प्रशासन ने डीएम के निर्देशन पर लोकेशन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर छापामारी की और अवैध खनन में लिप्त लोकेशन देने वाले माफियाओं को पकड़ा। बता दें कि माफियाओं से एक गाड़ी, मोबाइल और मोबाइल पर चैटिंग भी पकड़ी गई है। कार्रवाई से लोकेशन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। लोकेशन माफिया गौतम कुमार यादव को पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। पिछले कुछ समय से जब भी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी और खनिज विभाग के अधिकारी प्रवर्तन कार्य के लिए निकलते थे तो अचानक से रास्ते सुनसान हो जाते थे। जानकारी करने पर यह आया कि कुछ लोकेशन माफिया सक्रिय हैं जो अधिकारियों की लोकेशन लीक करते हैं। पिछले समय खनिज लिपिक उमेश कुमार द्वारा भी यह बताया गया कि उसकी गाड़ी को रोक करके कुछ खनिज माफिया लोगों ने अपनी अवैध गाड़ी का परिवहन कराया है, जिसकी सूचना जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय जालौन को दी गई। उनके द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उसी के क्रम में हम लोगों द्वारा लोकेशन माफियाओं के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही थी, जिस पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लोकेशन माफिया जोलोपुर में होटलों में और प्रणामी मार्केट में रुककर लोकेशन देने का कार्य करते हैं। दिनांक 31 जनवरी की रात को मेरे द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी और खनिज विभाग के साथ प्रवर्तन कार्य का किया जा रहा था कि एक संदिग्ध वाहन आता दिखाई पड़ा, जिसको रोका गया और उसके चालक से बातचीत की गई। चालक ने अपना नाम गौतम कुमार पुत्र राम बाबू निवासी आलमपुर बताया। उसकी मोबाइल फ़ोन की जानकारी देख करके जानकारी की गई, जिसमें से कई व्हाट्सएप ग्रुप पाए गए, जिसके माध्यम से वह अधिकारियों की लोकेशन दे रहा था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में न केवल जनपद जालौन बल्कि जनपद हमीरपुर, जनपद झांसी, जनपद कानपुर नगर, कानपुर देहात और सीमावर्ती मध्य प्रदेश के जनपदों के अधिकारियों की लोकेशन भी दी जा रही थी। उस व्यक्ति को तत्काल पुलिस थाना कालपी को सुपुर्द किया गया और उसके लोकेशन और उसके मोबाइल फ़ोन के लोकेशन ग्रुपों से और खनिज लिपिक उमेश कुमार के द्वारा चिन्हित व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना कालपी में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। गौतम कुमार के मोबाइल से लगभग 300 संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नंबर और फ़ोन प्राप्त हुए हैं, जिनको भी सर्विलांस पर लगाया गया है। FIR में दर्ज कराया गया दूसरा संदिग्ध व्यक्ति को कल थाना कालपी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप पर पाए गए व्यक्तियों के मोबाइल नंबर हैं, उनको देखा जा रहा है और उन पर सतत नज़र रखी जा रही है और उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ समय से जब भी खबर बहराइच से है, जहां के प्रसिद्ध हॉस्पिटल बिटाना एंड चंद्रावती हॉस्पिटल प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक्सीडेंटल केस में इलाज के दौरान लगभग 9 लाख वसूलने का आरोप लगा है। सड़क दुर्घटना में घायल युवक का आईसीयू में इलाज के दौरान मौत होने से परिजन व ग्रामीण में अस्पताल परिसर में जमकर बवाल काटा। परिजनों ने बताया कि उनके मरीज की 6 दिन पहले ही मृत्यु हुई थी और अस्पताल के डॉक्टर मृत शरीर को रखकर पैसे वसूल रहे थे। इस बात से आक्रोशित परिजनों ने रोड को जाम कर प्रदर्शन किया। जानकारी मिलने पर एसडीएम सदर सीओ सिटी पुलिस बल के साथ हॉस्पिटल पहुंचकर गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों को जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन।
आपका क्या हुआ? हमारा नाम रेशमा है। हमारे पति का एक्सीडेंट हुआ है। हमारे पति का नाम है पट्टे। एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग देखे अगली बगली के, वो लाके चंद्रावती हॉस्पिटल में भर्ती किए। फिर हमको सूचना दिया, हम वहाँ से दौड़ी दौड़ी भाग के आई और यहाँ पे तब तक के इनको कैसियो में पहुँचा दिया गया। आई तब कहीं पैसा जमा करो, पैसा हमने लाके जमा किया। 2 बीघा खेत 3 बेच कर हमने लगा दिया इनके पास डेली। आवाज कितना रुपया? रुपया तो इनका दिया है कम से कम 10 लाख रुपया से ऊपर होएगा। 14,100 रुपया रोज बैठ के खाली लेते रहे, दवा के कोई बातें नहीं है साहब। और क्या बोलते जब कहें आज 5 दिन से हमारा जो घबराए तो कहें कि क्या बोलते कहें निकाल दो, तो कहें पैसा लाओ, अंगूरी हलावे हमरे आदमी के बेड के नीचे बैठ के सब कोई। अब ऐसे किस अंगूरी डॉक्टर इलाज कर रहे थे? अनुरूप पटेल। कितने दिन से भर्ती है? आज 11 दिन होएगा। तो आज क्या हुआ? आज हमें जैसे काल हमसे कहें कि 1,70,000 फिर रुपया ला के जमा करो। कल रात में इनके घूंटी काट के ऑपरेशन हुई, नलकी डारा जाई, तो हम कहा हमरे पति के घूंटी काट के ना ऑपरेशन करो। आज वैसे अच्छा तो कहीं खून मांगा है, तो हम कहा ठीक है खून दिया, छठे खून पर फिर परसों खून दिया। खून हमरे आदमी के कुछ नहीं चढ़ाइन, एक आदमी के 1 यूनिट के खून खाली चढ़ाइन, बाकी सब इनके इन्हीं लोग काम खत्म कर लिए। तो काल संध्या के कहें पैसा दियो, 1,70,000। तो हम कहा भैया अब हमरे थी पैसा नहीं है, 9-10 लाख रुपया रहा जो जमीन बेचा तो तुमका दे दिन। तो कहें तो ऑपरेशन नहीं होगा, तो हमका सवेरे निकाल दो, तो कहीं निकालेंगे नहीं। तो हमका काहे नहीं निकलियो, कहीं के काल थे यहाँ रखे हैं तो रखे रह दो, जीवित हैं। अब आज हमरे पति का मेरे 7 दिन 8 हो गए। कैसे पता चला कि जब सारा गांव में नहीं जुटा, जब ये काल गर्दन काटे कहें तो हमके कुछ शक हुआ। जैसे ही माँ कई % कही हन ऐसे एक्सपायर कर दीन हैं, जब नत्ती काट देते हैं खत्म हो जाए। पैसा कैसे दिया है आपने? कैश दिया है? कैसे दिया है? पैसा सब कैश, नगद कैश दिया है साहब। एक पैसा नगद कैश दिया है। तब कहें कि कल तो फिर लाओ पैसा संझक रात के जमा करो। तो हम कहा ठीक है जमा करबे। तब हमरे दिमाग में आवा कि 3 लोग के घूटी काटी ना, यक्को नहीं ठीक है, रहे सब मर गए। तो हम कहा हम घूटी ना काटे हमरे आदमी के, और हम घूटी ना काटे देवे, हम सवेरे दे। ये हमार बच्चे है नानू के, पीछे छोड़ गए। वो हमरे पीछे 4 बच्चे छोड़ गए, 2 लड़के आज 2 आप लोग लड़के। इतना यहाँ प्रदर्शन कर रही, क्या मांग गया? हमार 4 बच्चन के व्यवस्थित करें। अब ये चंद्रावती हॉस्पिटल चलने के काबिल नहीं है, ये चलने के काबिल नहीं है। इन सभी पे निष्पक्ष जांच होगी कमेटी बना के। हम ये सारा मैटर जिलाधिकारी महोदय के अंडर में जांच कमेटी बनेगी, पूरी जांच निष्पक्ष रूप से करी जाएगी। मैम परिजनों से आपने बस। वार्ता की है क्या? बस। सफल रही? बस ये जो प्रदर्शन परिजन कर रहे हैं, परिजन प्रदर्शन रहेगा कि ये लोग जा रहे हैं? परिजन संतुष्ट हैं, वो जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। ठीक है। आपका क्या हुआ? हमारा नाम आपका दो फरवरी बसंत पंचमी के अवसर पर कोरी समाज द्वारा मथुरा के रामलीला ग्राउंड में 7वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 21 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह किया। इस आयोजन में कन्यादान के रूप में सम्मान भी दिया गया। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में विवाह की महत्ता को बढ़ावा देना और गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मदद करना है। आज आपका विवाह संपन्न हो रहा है सामूहिक विवाह में, क्या कहोगे आप इस बारे में? आप खुशी का माहौल है, अच्छा लगा। कहाँ के निवासी हो आप? मथुरा अर्जुनपुरा। अच्छा, इस सम्मेलन में आपने रजिस्ट्रेशन कैसे कराया, क्या है पूरी जानकारी बताया आपको? ये कमेटी के सदस्य थे, उनसे कांटेक्ट किया, तब कहीं हमने फिर फार्म भरा, बताओ इस सम्मेलन को किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? बहुत सारी। क्या नाम आपका? चंचल। अच्छा, आज आपका सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा। अच्छा, आप कितने समय से इस विवाह की लेकर तैयारी चल रही थी आपकी? 1 साल से। अच्छा, तो आप परिवार साथ आए हो आज? कौन कौन है आपका इस यहाँ पर? मम्मी है, पापा है, बुआ है और
चाची हैं, दीदी हैं, जिया जी हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम हरिओम है। आज कोरी समाज द्वारा सम्मेलन 7वां कराया जा रहा है, क्या कहोगे इस बारे में आप? देखो मेरा तो ये कि पब्लिक से निवेदन है कि हमारी कोरी समाज द्वारा में सर्व समाज के लिए है, ये किसी एक समाज के लिए नहीं है ये सम्मेलन। और इसे 7 साल हो गए करते करते हम लोगों को। 7 साल में हम लोगों को जितना कोशिश करी हमने अभी तक बढ़ने की करी है, घटने की कोशिश नहीं करी अभी तक हम लोगों ने। और मैं समाज से ये चाहता हूँ कि जितना भी हो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, इस समाज को तरक्की लाए जाएं। और जो भी समाज हो अपने बच्चों को पढ़ा लिखाएं और सम्मेलन में सहयोग करें। और सम्मेलन जितने भी हम सहयोग करते हैं सम्मेलन में, जो भी सामान देते हैं हम सम्मेलन में, ये दान में देते हैं हम लोग। और सब समाज से ही जुड़ के ही हम लोग ये काम करते हैं। आपके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या माध्यम कैसे जुड़ना पड़ता है रजिस्ट्रेशन? जैसे कि आपसे अगर कोई बर कन्या रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो किस तरीके से जुड़ सकती है? देखो उसके लिए हम लोगों के पास आपको 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। शादी हमारी फरवरी मतलब बसंत पंचमी को ही होती है हमारे यहाँ, उसी समय ही कराया जाता है, 1 महीना पहले। क्या 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 चीज़ दी जाती है आपके सम्मेलन में? ये सामान आपके सामने लगा हुआ है, आप देख लीजिए। डॉक्यूमेंट आधार कार्ड चाहिए माँ बाप के, लड़का का आधार कार्ड चाहिए, लड़की का आधार कार्ड चाहिएगा। और जो भी लड़की पढ़ी लिखी है उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। और 21 साल और 18 साल से कम की कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ पर संपन्न कराया जा रहा है? ये महाविद्या ग्राउंड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू मावर है। आज कोरी समाज का विवाह मैं महामंत्री हूँ कोरी समाज विवाह समारोह कल्याण समिति का। आज जिसमें 21 कन्याओं की शादी समारोह हो रहा है और हमारा ये आयोजन 2018 से निरंतर चला आ रहा है। आज का आयोजन 7वां है। हम इसमें वर एवं वधू को करीब 7-8 चीज़ें देते हैं, 1-2 सोने की हैं, बाकी चांदी की हैं। और हमारा सामान है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, बेड है, टेबल है, कुर्सी है, मेज है, टीवी है, पंखा है और सभी सामान हैं। और दोनों जोड़े के लिए 50 आदमी का भोजन है अपने पास में। रजिस्ट्रेशन कहाँ के हुए हैं? रजिस्ट्रेशन इसमें करीब 21 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें करीब 10 से 15 मथुरा के हैं, बाकी 5 से 6 रजिस्ट्रेशन बाहर के हैं। होटल है, पलवल है, आगरा है, भरतपुर है। आपका विवाह आपका